एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं राइट नाउ वो ख़त्म हो जाएं या दूर हो जाएं। सो इसमें हम बेसिकली ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, टैरो भी मैं ऐड कर लेती हूँ, बट मेजर हमारा जो गाइडेंस के लिए रहेगा वो ओरेकल कार्ड्स के ऊपर हम डिपेंड करेंगे इस रीडिंग के ऊपर। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको बेसिकली राइट नाउ आपकी लव लाइफ में ब्लॉक कर रही है। लेट्स फाइंड आउट द आंसर टू दैट पहले, और देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। उसके बाद ओरेकल गाइडेंस से देखेंगे कि क्या कर सकते हो आप पूरी सिचुएशन में ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएं, आपके लिए चीज़ों को, लव लाइफ को आगे मूव करना इजी हो जाए। सो आपके लिए लकी कलर्स भी ले लेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो या स्टे ट्यून और लेट्स फाइंड आउट कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है राइट नाउ। आपके एंड से कुछ ऐसा है, ब्लैक मैजिक है, कुछ और चीज़ है, आपके पर्सन के एंड से है। क्या चीज़ है जो बेसिकली आपकी लव लाइफ में आगे चीज़ें बढ़ने नहीं दे रही। लेट्स फाइंड आउट। एस ऑफ सोड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोड्स। कोई मुझे लगता है कि म्यूचुअली भी हो सकती है। देखो, अगर आप कहते हैं ना कि आपके पर्सन जो है वो फेल हो रहे हैं अंडरस्टैंड करने में कनेक्शन को, ये हो रहा है वो हो रहा है उनके एंड से, देन देयर इज़ कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप भी फेल कर रहे हो अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी जैसे अगर आप अपने पर्सन को ब्लेम करते हो हर चीज़ के लिए कि उसकी वजह से लव लाइफ रुकी हुई है, उसकी वजह से ये हो गया। द थिंग इज़ कि यू ऑलवेज हैव प्रीटी मच सारा कंट्रोल अपनी लव लाइफ के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के एंड से भी कुछ गलत कर रहे होते हो जिसकी वजह से आप अगर देखने की कोशिश करोगे, कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, लुक विद इन करोगे, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर हम आपके, चलो सपोज हमने ब्लेम करना आपके पर्सन के ऊपर, तो येस देयर इज़ दिस वन थिंग जो कि हो रही है, वो ये है कि आपका पर्सन रेडी नहीं है। जो उसको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। लेकिन सेम गोज़ टू यू ऑल्सो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो उसके बारे में है ही नहीं, हम तो आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी लव लाइफ को क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है। कहीं ना कहीं आप भी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कहते ये हो कि शायद आप अपने रब पे बिलीव करते हुए चीज़ों को ईजी ले रहे हो और आप सरेंडर किए हुए हो। जब सरेंडर आप करते हो तो आप किसी के पीछे चेज़ नहीं करते, किसी को चेज़ नहीं करते, किसी के पीछे भागते नहीं हो, किसी से बेग नहीं करते, किसी से आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट वन सोर्स जो कि आपका गॉड है, जिस पे आप बिलीव करते हो। आप कहीं ना कहीं अपनी दुआओं पे इतना यकीन होता है आपको कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, कभी कभी मोमेंट्स होंगे जहाँ पे आपको फील होगा कि आपने पॉजिटिव नहीं रहा जा रहा आपसे, तो मे बी आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं इन दैट सिचुएशन। लेकिन समहाउ आप खुद ऑब्सेस कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर। जैसे आपको फियर है कि व्हाट इफ़ ये नहीं हुआ, तो व्हाट इफ़ ये ना हुआ तो क्या होगा। कहीं आपका पर्सन आपको छोड़ तो नहीं जाएगा, अगर मैं उसे 10,000 मैसेज नहीं करूँगा या करूँगी तो कहीं वो मुझे भूल तो नहीं जाएगा, कहीं वो किसी और के हाथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप शायद इन दैट सिचुएशन, अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो, कहीं आप मिस्टेक करो अंडरस्टैंड करने में, कहीं ना कहीं आप एक डुअलिटी के साथ चल रहे हो, जहाँ पे कहने की हद तक हाँ आप अगर आपकी बात करें, जो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो सिंगल हैं, हम तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, हम तो पास्ट पर्सन में इंटरेस्टेड भी नहीं है, फिर वो एक्स की रीडिंग्स भी देखते हैं, तो वो भी लोग एग्जिस्ट करते हैं कि उनको लगता है कि हाँ हम सिंगल हैं, बट देन उनमें पास्ट से भी वो निकले नहीं होते। सो देयर इज़ समथिंग टू डू विद दैट एज वेल कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये ओवरऑल सबके लिए है रीडिंग जो कि लव लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कुछ क्लैरिटी है, कुछ चेन्स हैं जो आपको ब्रेक फ्री करनी है, जो अपने अपने दिमाग से अपने आप को फ्री करवाना है, माइंडसेट से आपको चेंज करने हैं, नया थॉट, नया आइडिया इंस्टिल करना है। कहीं ना कहीं आप पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे निकल नहीं पा रहे हो और आप उन चीज़ों के बेस पे अपनी लव लाइफ ख़राब कर रहे हो। अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो उनके एंड से भी शायद सेम सिचुएशन है, वो शायद
जो उनको गाइडेंस मिल रही है टुवर्ड्स यू, वो उस चीज़ को अभी परसू क्योंकि नहीं करना चाह रहे, तो वो उस गाइडेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, रेडिली रिसीव नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उनके माइंड में जब भी कुछ ऐसा आता है तो वो अपने आप को बिल्कुल आपसे पुल अवे कर जाते हैं। शायद आपसे आर्ग्यू करते होंगे, फाइट करते होंगे, इसलिए आपकी लव लाइफ जो है वो स्टक है। कहीं ना कहीं वो गिव इन नहीं करना चाह रहे कनेक्शन के अंदर। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हो इन दैट सिचुएशन, ये रीज़न रह सकता है। जहाँ पे हम आपकी बात करें तो आप भी तो ऑब्सेशन नहीं छोड़ रहे हो। अगर आप ही ऑब्सेशन अपने एंड से छोड़ दो, और अगर आपके पर्सन को ये फियर हो कि आप कहीं उससे छोड़ ना दो, तो वो शायद इंसान बन जाए, लेकिन वो भी नहीं आप कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग जो दोनों के एंड से गलती हो रही है। आप अपनी गलती नहीं मानते हो, वो अपनी गलती नहीं मानते, तो बेसिकली दोनों इसीलिए एक दूसरे के साथ उलझते जा रहे हो। सो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर काम करो। जो लोग सिंगल हैं और जिनकी लव लाइफ में कोई अच्छा इंसान नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आप ऐसे ही रह जाओगे, आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, और आप आपको लगता है कि आपके पास बस ये जो पास्ट के गोस्ट हैं जो आपको डराते रहते हैं कि अब तो आप अकेले ही रह जाओगे, आपके आसपास के लोग भी आपको इस तरह की बातें करते होंगे। तो यू नीड टू बेसिकली कनेक्ट योर सेल्फ टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने डर चुके हुए हो रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, और आपके जहन में इतने नेगेटिव एक बिलीव बन चुके हुए हैं कि यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैम। जब तक आप उनसे ब्रेक फ्री नहीं करोगे, तो इन दैट सिचुएशन अगर आप सिंगल हो और आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न ये है कि आपने पास्ट का जो बिलीव है आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके हो कि बाकी सब आपको फेक लगता है। तो यू नीड टू हील योर सेल्फ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो कहीं ना कहीं आपके हाथ में कंट्रोल है। आप अपने कभी कभी ओवर थिंकिंग और वो भी नेगेटिव जो होती है उसकी वजह से आप काफ़ी कुछ जो है मिस आउट कर जाते हो, आप काफ़ी चीज़ें अपने लिए खुद ब्लॉक्स बना जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा किसी भी सिचुएशन में टू लुक विद इन करना, क्योंकि उसमें आपको जो और यही चीज़ आती है मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपने आप को काम करते हो, रिलैक्स करते हो, आपके माइंड में वो आइडियाज़ आएंगे जो आपको अदरवाइज़ नहीं आएंगे। आपको वो गाइडेंस मिलेगी जो आप शायद सीख कर रहे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आया था कि मैं कैसे गाइडेंस, इस चीज़ के बारे में मैं कैसे गाइडेंस मांगूँ। सो कहीं ना कहीं मेडिटेशन को अपनी लाइफ का अगर आप हिस्सा बना लेते हो, जहाँ पे अगर आप 10 से 15 मिनट रात को सोने से पहले अपने आप को दो और रिलैक्स करो, चाहे बैठने की स्टेट ऑफ पोस्टर में हो, चाहे लेट कर आप अपने आप को रिलैक्स समझते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको फिजिबल लगे, या अगर आप नेचर में स्पेंड करते हो अपना टाइम, कुछ अगर आप प्रेफर करते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि व्हेन यू गो आउट इन द नेचर, स्काई की तरफ देखते हुए जस्ट सीक गाइडेंस, किसी स्पेसिफिक गॉड को याद करके नहीं, जस्ट सीक गाइडेंस। किसी भी चीज़ के लिए आपको जो गाइडेंस चाहिए, जस्ट लेट इट आउट कि हेल्प मी टू नो दिस। जो भी चीज़ है, चाहे स्पेसिफिक समवन के बारे में है, लव लाइफ के बारे में है, काम के बारे में है, कोई और इशू चल रहा है आपकी लाइफ में उसके बारे में है, तो जस्ट सीक द गाइडेंस एंड यू विल गेट द गाइडेंस। लेकिन आपको गाइडेंस ऐसे वे में आएगी जो कि आपके लिए इजीली पिक करना, आप उसको कर सकोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गाइडेंस वो हो जो शायद आप नहीं चाहते हो। तो इन दैट सिचुएशन शायद अगैन यू आर गोइंग टू ऑब्सेस कि नहीं, मुझे तो ये वाली चीज़ चाहिए थी, तो ऐसे कैसे मुझे गाइडेंस मिल रही है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी चीज़ से हेल्प मांगते हो तो बी ओपन टू रिसीव द हेल्प एज वेल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को क्लाउड करो थिंकिंग कि नहीं, एक जो आपकी इंस्टिंक्ट होती है ना, या जो आपकी गट फीलिंग उस मोमेंट पे जो होगी, वो इज़ द राइट थिंग। उसके बाद उसके आगे उसके पीछे जो भी आप ओवर थिंक करके उस चीज़ को बना लोगे, वो आपका अपना हेडेक होगा। उसमें गॉड का या किसी भी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं होगा। वो आपकी गाइडेंस नहीं है, वो आपने खुद का उसको जो है वो अपनी कन्वीनियंस की बेस के ऊपर आप उसे ख़राब करके अपने लिए गाइडेंस समझ के बैठ जाओगे। सो मेक श्योर कि यू ओपन अप टू रिसीव द गाइडेंस जो आप जिसके लिए भी चाह रहे हो, और आपको गाइडेंस मिलेगी लव लाइफ से रिलेटेड। जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं उस चीज़ में आपको आसानियाँ जो है वो होना दिखेंगी। काफ़ी सारे लोग, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ उसमें वो चीज़ क्यों नहीं आ रही जो आप चाहते हो, एज एन के एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि जिसमें लव ज़्यादा हो, सेक्स कम हो, जिसमें इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो, सेक्सुअल एडिक्शन कम हो, अगर आप ऐसा कनेक्शन चाहते हो, तो देन इन दैट सिचुएशन आपको अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर करनी होगी, अपने माइंड में एक स्टोरी नई बनानी होगी, इंस्टिल करनी होगी कि आपका पर्सन जैसे आपको लेके पैशनेट है व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल नीड्स और वो वाली चीज़ें,
उससे ज़्यादा अब वो आपके लिए पैशनेट हो रहा है लव लाइफ को लेकर, आपके साथ फ्यूचर को देख के वो पैशनेट हो रहा है। जब आप अपने अंदर ये नए बिलीफ लाना शुरू करोगे तो आप उस पर्सन के एटीट्यूड के अंदर खुद ब खुद आप चेंज देखोगे। सो मेक श्योर कि आपका अगर ऑलरेडी कोई पर्सन है जिसके साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना, आप चाहते हो कि लव लाइफ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए या कमिटमेंट की तरफ आए, तो मेक श्योर कि यू टेक मेंटल एक्शन। उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपने खुद अपना एक बिलीफ रखना है और उसके ऊपर आपने काम करना है। मुझे लेकिन लगता है कि मेजॉरिटी लोग जिनकी सिचुएशन ऐसी है उसमें कहीं ना कहीं आप खुद जो है अपने आप को क्लाउड कर जाते हो, आप खुद कहीं गिव इन कर जाते हो, कहीं सेटल इन फॉर लेस कर जाते हो। इसी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो उस तरफ नहीं जा रही जिस तरफ जानी चाहिए। इन दैट सिचुएशन आपको थोड़ा खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और मेक श्योर कि जैसे आप चाहते हो आप एक्सपेक्ट करो कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अक्सर लोग शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे कि ऐसा पॉसिबल है। आपको लगता होगा कि नहीं, आपका पर्सन आपसे क्यों शादी करेगा। सो वो चीज़ अगर आप चेंज करोगे तभी आपका पर्सन आपको उस एंगल से देखेगा जहाँ से आप चाहते हो कि वो आपको देखे, बजाय इसके कि सिर्फ आपको एज अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट की हद तक रखे। तो मेक श्योर कि आप अपने अंदर से पहले वो बिलीव तो लेके आओ कि हाँ, यू डिज़र्व दैट काइंड ऑफ लव एज वेल फ्रॉम दैट पर्सन। सो मेक श्योर कि ये भी मिस्टेक आप ना कर रहे हो। सो अब देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको ताकि आपकी जो ब्लॉक्स हैं लव लाइफ को लेके वो ख़त्म हों और चीज़ें आगे बढ़ें। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपनी होप छोड़ चुके हैं। उनको लगता है कि अब आपकी लाइफ में शायद ही कोई आए। ऐसा नहीं है। जस्ट स्टे पॉजिटिव अराउंड इट और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको लोगों की बातों पे बिलीव होने से ज़्यादा आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपके अपने आइडियाज़ के ऊपर बिलीव होना चाहिए। और जब आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे विद द स्ट्रॉन्ग बिलीव कि येस आप वर्दी हो उस कनेक्शन के, वर्दी हो उस शादी के, वर्दी हो उस कमिटेड रिलेशनशिप के, आपकी लाइफ में वो इंसान खुद ब खुद आएगा। आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू एज इन कि कोई आपको हेल्प करे। आपको आपके रब की तरफ से हेल्प जो है वो मिलेगी इन दैट सिचुएशन। सो अगेन स्टार्ट बिलीविंग कि यू डिज़र्व अ सोलमेट, तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो और आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाए, रिकनसाइल कर जाए, अगेन आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ मैनिफेस्ट करना है उस इंसान को। आपके जहन में, दिल में, दिमाग में ये फियर नहीं होना चाहिए कि वो क्यों वापस आएगा, वो तो ये है, वो तो वो है, वो कैसे वापस आ सकता है, वो क्यों वापस आएगा, वो तो इस तरह से। देखो, अगर आप अपने माइंड में ऑलरेडी आपकी बिलीफ है कि आपके पर्सन के पास 1000 लड़कियां हैं या 1000 लड़के हैं और वो इधर भी फ्लर्ट कर रहा है, उधर भी फ्लर्ट कर रहा है, तो अगेन इस तरह की सिचुएशन में तो फिर आपको अपने प्यार पे भी यकीन नहीं है, आपको ख़ुद के सिचुएशन पे भी आपके फियर्स जो होते हैं ना, वो ही इस तरह के काम हो जाते हैं जिसकी वजह से आप वो फियर्स अपने जो है मैनिफेस्ट कर जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट पर्सन ने ऐसा किया था तो ये भी कर रहा होगा, या सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं तो ये भी ऐसी होगी। सो बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन योर पास्ट फियर्स, या आपने जो ऑब्जर्व किया है इधर उधर से नेगेटिव चीज़ें, इसकी अवॉइड किया करो। ना तो ड्रामे इस तरह के देखो, ना ही फिल्में ऐसी देखो, ना ही ऐसे फ्रेंड्स की स्टोरी सुनो जहाँ पे आपको सिर्फ नेगेटिविटी सुनने को मिले। मेक श्योर कि यू वॉच थिंग्स जिसमें कमिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो, जिसमें एक पर्सन के साथ ही हो। जैसे कि बहुत रेयर है, आई यूजली डोंट रिकमेंड कि आप कोई ऐसी चीज़ देखो ही, टीवी इज़ लाइक बुलशिट ओनली। तो उसमें अगर आप अपना टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा आप मैनिफेस्टेशन टूल्स टेक्निक्स के बारे में लर्न कर लो ऑनलाइन बैठ के, दैट इज़ गोइंग टू स्टिल हेल्प यू। लेकिन ये फजूल किस्म के ड्रामे मूवीज़ इज़ गोना गिव यू नथिंग। हाँ, कोई कॉमेडी मूवी है, कुछ ऐसा है जिससे आप कुछ लर्न कर सको, या फिर कुछ ऐसा है जिससे आपका टाइम अच्छा हो सके या आप हंस सको, स्माइल कर सको, गो एंड वॉच दैट। लेकिन इस तरह के फजूल ड्रामाज जो कि प्रॉपर ड्रामा ही होते हैं एक तरह से, डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इनटू नेगेटिव थिंकिंग उनकी बेस के ऊपर। सो अगेन कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो और बिलीव कि यू डिज़र्व अ सोलमेट एंड यू विल गेट द सोलमेट। और अगर आपका एक स्पेसिफिक समवन आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप अभी से उसके बारे में ऐसे सोचो जैसे कि आप दोनों का पैचअप हो चुका है और परफेक्ट चल रहा है आप दोनों का कनेक्शन। एफर्मेशंस बना लो ताकि इनिशियली आपको वो हेल्प करेंगी, लेकिन जब आपको एक अंदर से सुकून आ जाए उस सिचुएशन को लेकर, देन आपको एफर्मेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक यकीन होगा, एक बिलीफ होगा और आप पॉजिटिव रह सकोगे कि आपका पर्सन आपके साथ जल्द वापस आ जाएगा। सो ये चीज़ है। उसके अलावा लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, जो लोग मिरेकल्स के ऊपर बिलीव नहीं करते, ब्लेसिंग्स के ऊपर बिलीव नहीं करते, उनको मिलते भी नहीं है, ना तो उनकी लाइफ में मिरेकल होता है, ना ही उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे इतने टाइम से तो बात नहीं की, तो अब कैसे कर लेगा?
नहीं करेगा, क्योंकि दैट्स व्हाट यू बिलीव, तो डेफिनेटली वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको बिलीव है कि हाँ मिरेकल्स डू हैपन, जब किसी और के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता, अगर आपका ये बिलीफ है तो देन वो हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग, बल्कि 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो इन दैट सिचुएशन ट्रस्ट में अच्छा नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आपके अगर ऐसे कोई नेगेटिव बिलीव्स हैं, यू नीड टू क्लियर देम आउट। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो और बी रिसेप्टिव टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। एक और चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, हेल्दी ईटिंग अगर आप इनकॉर्पोरेट करो अपने लाइफस्टाइल के अंदर, उससे भी आप रिसेप्टिव एंड पे होगे टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। लेट्स सी और क्या करना चाहिए। Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Listen to your feelings. आपकी फीलिंग्स कभी भी झूठ नहीं बोलती. People do lie. अक्सर मैं जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, स्पेशली उर्दू वाला, यहाँ पे अक्सर ये जो पाकिस्तानी इंडियन या जो भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं बेसिकली, उनमें अक्सर लोग कमेंट करते थे कि इट्स जैसे आप स्टूपिड होते हैं ना, उस तरह की चीज़ कि आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, आप ये अंडरस्टैंड नहीं करो कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, ठीक है ना। तो उसमें वो लोग लिखते थे कि झूठ है ये सब, या इट्स अ लाई, शी इज़ लाइंग। बंदा पूछे ना तो ये आपकी रीडिंग है। दूसरी बात है कि एनर्जीज डोंट लाई। हाँ, आप रॉन्ग पर्सन हो सकते हो इस रीडिंग के लिए, हो सकता है कि मैसेज आपके लिए नहीं हो, लेकिन एनर्जीज डोंट लाई। आपको अगर एनर्जी या फीलिंग फील हो रही है, दैट्स द ट्रुथ। लेकिन बंदा बंदी झूठ बोल सकते हैं। एनर्जीज जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, दे डोंट लाई। आप शायद उसको गलत इंटरप्रेट कर जाओ, या आप उसको नेगेटिव वे में, अगर आपके दिल में एक फीलिंग आ रही है, आप उसको अगर ओवर थिंक करोगे तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, वही फीलिंग, वही थॉट पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इट्स ऑल इन योर हेड। जिस माइंडसेट में आप होते हो, आप उस माइंडसेट के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को उस टाइम पे एनालाइज करोगे। सो फीलिंग्स डोंट लाई। सो जैसे इस कार्ड में है कि मे बी यू नीड टू एक्सप्लोर योर फीलिंग्स फॉर समथिंग इन योर लव लाइफ, तो एक्सप्लोर दैट, बिलीव योर फीलिंग्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक सेक्सुअल भी होगा। जो भी आपका पर्सन है, जिसके साथ आप कनेक्शन आगे ले जाना चाह रहे हो, और आपको शायद लगता होगा कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक सिर्फ सेक्सुअल है। इन एक्चुअलिटी इट्स नॉट, उसमें फीलिंग्स हैं, लेकिन मे बी दे आर मोर रोमांटिक, रोमांस बेस्ड, लेकिन फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ पे फीलिंग्स हैं वहाँ पे प्यार होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। सो देयर इज़ स्टिल चांस कि आपके पर्सन को आपसे प्यार हो जाए, या फिर हो भी ऑलरेडी, जस्ट दैट कि शायद आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि हाँ आपको वो प्यार भी कर सकते हैं। सो दैट कुड बी अ मैसेज टू फॉर सम ऑफ यू एज वेल। सो एक लास्ट कार्ड देखते हैं, देन वी आर डन फॉर दिस रीडिंग। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है, क्या चीज़ आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है, और आपको क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन। Healthy lifestyle, eat a healthful diet, get adequate sleep, exercise regularly for optimal health. जब आप अपने आप को लेके पॉजिटिव होगे तो आपको आपकी लव लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आप रिसीविंग एंड पे होगे। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, जहाँ पे आप खुद कॉन्फिडेंट होगे। अगर आप सिंगल भी हो तो आपके लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि आपको कुछ स्टेबल ऑफर करने के लिए रेडी हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके अगर आपका कनेक्शन आगे नहीं जा रहा फॉर वट एवर रीज़न, उसमें आपको ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, हर वो चीज़ करना जिससे आपको अच्छा फील हो। जब आप वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी लाइफ में, तो आपके पर्सन को एक ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक वाइब जाएगी आपकी तरफ से, वो आपकी तरफ खिंचेगा, वो आपकी तरफ पुल होगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू अगैन हेल्प यू इन योर लव लाइफ, ताकि लव लाइफ आगे बढ़े। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि आपको खुद अपने लिए जो है वो थोड़ा बुरा फील होता है, शायद आपकी लुक्स को लेकर या कुछ इस तरह से। अगर ऐसा कुछ है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग दैम। तो जब आप छोटी छोटी चेंजेस अपने अंदर लेके आओगे, ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ के अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, चेंजेस आएंगे। और इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। एक तो चीज़ कंफर्म है जिसके ऊपर कोई भी डाउट या एक बहस करने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि दिस ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। लेकिन हाँ, हम रियलाइज़ नहीं करते, और अक्सर हम तब रियलाइज़ करते हैं व्हेन द टाइम इज़ बेसिकली गॉन। तो वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ, एवरीथिंग अदर देन दैट।
वो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाती है. सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ. आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प और गाइडेंस मिली हो. सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.